तोसाम हलके के गांव देवराला आईटीआई के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग से मिले निर्देशों के अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवराला में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न व्यवसाय के पास शुदा छात्रों को नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट वितरित की गई तथा हर व्यवसाय से उत्तीर्ण प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय छात्र को गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक वितरित किए गए। संस्थान के वर्ग अनुदेशक इंचार्ज श्री शैलेंद्र ने बताया कि इस समारोह में श्री मनोज कुमार दलाल, एसडीएम तोमर ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिए। इस अवसर पर एसडीएम श्री मनोज कुमार जी के हाथों अपनी एनटीसी और पदक पाकर छात्र भी खुश दिखाई दिए। इस अवसर पर संस्थान के सभी कर्मचारी, गांव देवराला के सरपंच महोदय और अनेक गणमान्य मौजूद थे। जैसा कि हम जानते हैं कि श्री मनोज कुमार दलाल जी पहले गणित अध्यापक हुआ करते थे। आज सर अपनी कड़ी मेहनत, लगनता और दृढ़ निश्चय के फलस्वरूप HCS परीक्षा पास करके तोसाम में बतौर एसडीएम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर का जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत और आदर्श के रूप में है। वर्ग अनुदेशक इंचार्ज श्री शैलेंद्र ने बताया कि दीक्षांत समारोह का हर दिन एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे खास होता है, जिस दिन उसे मेहनत और कड़ी परिश्रम से उत्तीर्ण की गई परीक्षा के फलस्वरूप मिली डिग्री व सर्टिफिकेट वितरित किए जाते हैं। वर्ग अनुदेशक इंचार्ज श्री शैलेंद्र ने बताया कि सबसे खास बात इस समारोह की ये रही है कि हमारी संस्था के छात्रों को हमारे क्षेत्र की शान HCS अधिकारी श्री मनोज कुमार दलाल जी के रूबरू होने का मौका मिला। एसडीएम साहब ने हमारे छात्रों को आशीर्वाद देते हुए एक विद्यार्थी के सफल जीवन की नींव कैसे डाली जाती है, इस विषय पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। मुख्य तौर पर उन्होंने 3 बिंदुओं पर फोकस किया, जैसे कि पहला, मोबाइल का कम से कम उपयोग करें, सेफ ड्राइविंग करें तथा अपने अंदर की ऊर्जा को फोकस कर अपना लक्ष्य हासिल करने की सलाह दी। धन्यवाद सर। नमस्कार, आप देख रहे जनता तक। मैं हूं करमवीर सारथी शिवा पोटलिया के साथ में। जिस प्रकार अभी हूं आईटीआई देवराला स्कूल के अंदर, तो अभी एसडीएम साहब पहुंचे हैं। मैं यहाँ पर मनोज दलाल जी बात करेंगे आज का सर का किस प्रकार का दौरा रहा। सर, आज का आपका किस प्रकार का दौरा रहा यहाँ? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। दूसरा ये है कि आईटीआई का जो सालाना दीक्षांत समारोह है, उसमें मुझे अवसर मिला है बच्चों से रूबरू होने का। प्रिंसिपल साहब ने, सरपंच साहब ने और सभी स्टाफ मित्रों ने फैसला किया कि वो इस बहुत ही मुबारक अवसर पे मुझे एक मौका दें उन बच्चों से रूबरू होने का। तो मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी स्टाफ मेंबर्स का और उन विद्यार्थियों को मुबारकबाद देता हूं जिनकी जीवन की यात्रा प्रारंभ होने वाली है, नई यात्रा प्रारंभ होने वाली है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव ये है कि जब आप अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं और यथार्थ की जमीन पे उतरते हैं किसी काम के लिए, करियर की उड़ान के लिए, नौकरी के लिए या अपने व्यवसाय के लिए, तो ये इन विद्यार्थियों के जीवन में वो समय है। तो मैं इन सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं कि जिस भी फील्ड में वो जाएं, अपना 100% दें, पूरी ताकत, पूरी मेहनत से, परिश्रम से उस फील्ड में काम करें और अपने माँ बाप को और इस आईटीआई के अपने अध्यापकों का नाम रोशन करें। कैसा लगा सर इधर आके बच्चों के साथ आपका तालमेल? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा है, बहुत यहाँ का अनुशासन पसंद आया है, बढ़िया लगा है। सभी प्यारे विद्यार्थी एकदम अनुशासित ढंग से अपनी बात को हमारी बात को सुन रहे थे। हमने जो उनसे एक गुजारिश की है, एक अनुरोध किया है कि जीवन यात्रा को कैसे जिया जाना चाहिए, तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से इस बात को समझा है, माना है और स्वीकार किया है और ये हमारी प्रार्थना को प्रतिबद्ध रूप में जाहिर भी किया है कि अपने जीवन को इसी तरह से जीने वाले हैं। तो उनका अनुशासन, यहाँ की व्यवस्था के लिए एक टीम रूप में मैं यहाँ के प्रिंसिपल साहब को, सभी अध्यापक मित्रों को और सभी विद्यार्थियों को मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ के माहौल के लिए, यहाँ की व्यवस्था के लिए और यहाँ के अनुशासन के लिए। धन्यवाद जी। बिल्कुल, जिस प्रकार मैंने तस्वीर देवराला आईटीआई से दिखाई, इस प्रकार एसडीएम मनोज जी यहाँ पर पहुंचे थे। बच्चों के साथ इन्होंने वार्तालाप हुई और वे की अलग बातें इनकी रही और यहाँ पर जो बच्चे भी इकट्ठे हुए और यहाँ पर जो लोग पहुंचे एसडीएम साहब, उनका मान सम्मान भी हुआ और इस प्रकार आईटीआई स्कूल का एक अलग ही दृश्य रहा। ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ देवराला आईटीआई से।
आप बने रहे हमारे साथ। सर, आज के आपके स्कूल के अंदर एक प्रोग्राम रहा, किस प्रकार का प्रोग्राम था सर, पहले ये बताइए। सर, आज स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से हरियाणा स्टेट की सभी गवर्नमेंट आईटीआईज को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि 12 अक्टूबर को, आज की डेट को, सभी आईटीआईज के अंदर कॉन्वोकेशन फंक्शन का आयोजन किया जाना था, दीक्षांत समारोह का, जिसके अंदर जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट की जानी थी। ये जो एक कॉन्वोकेशन डे होता है, दीक्षांत समारोह होता है, ये एक विद्यार्थी के जीवन का अहम दिन होता है। इस दिन जो बच्चे पास आउट होते हैं, अपनी मेहनत से एग्जाम क्लियर करके अपने सर्टिफिकेट्स, डिग्री लेते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। इस समारोह पे मैंने अपने एरिया के एक महान शख्सियत एसडीएम तोसाम मनोज कुमार दलाल जी को इनवाइट किया था। उन्होंने बहुत समय दिया हमें और हमारे बच्चों के बीच पहुंचकर वो आशीर्वाद देते हुए एनटीसी और मेडल डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसके लिए हम सर के आभारी हैं। और ये जो एक्चुअली सरकार की तरफ से ये हिदायत थी कि हर साल ये हमारा जो कॉन्वोकेशन डे का फंक्शन है विश्वकर्मा दिवस पर होता है, लेकिन किसी रीजन की वजह से अब की बार ये सरकार से हिदायत आई थी कि इस फंक्शन को 12 अक्टूबर को ही आयोजित करना है। तो आज यहाँ नहीं, हरियाणा स्टेट के सभी सरकारी गवर्नमेंट आईटीआईज के अंदर ये फंक्शन आयोजित किए जा रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में मैंने आज ये कॉन्वोकेशन फंक्शन आयोजित किया था सर। जो एसडीएम साहब बता रहे थे सर कि बच्चों को एक ड्राइविंग के लिए, तो आप उस ड्राइविंग के लिए बच्चों को क्या प्रेरित करना चाहेंगे? एसडीएम साहब ने बच्चों के एक सफल जीवन के लिए जो इंस्ट्रक्शंस, जो हिदायतें और अपने अनुभवों को साझा किया, वो एक हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सर ने जैसे बताया कि बच्चे मोबाइल का यूज करके अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, उस चीज को कम से कम करें, क्योंकि मोबाइल का यूज पॉजिटिव वे में न करके नेगेटिव वे में ज्यादा किया जा रहा है, जो कि एक विद्यार्थी जीवन के लिए खतरा है। तो सर ने बहुत ही अहम टॉपिक उठाया। इसके साथ साथ उन्होंने ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया। एक जो यंग बच्चा होता है, युवा होता है, 14 to 26 या 28 एज, वो रफ ड्राइविंग करता है, जिससे उसके जीवन को तो खतरा है ही है, साथ में जो उसके माँ बाप के सपने हैं वो भी अधूरे रह जाते हैं। तो हम तो एसडीएम साहब का शुक्रगुजार करते हैं कि इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे बच्चों के बीच पहुंचे और हमें उन समय दिया। और इतनी, क्योंकि सर खुद एक टीचर होते हुए एचसीएस लेवल तक जाना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो हमारे एरिया की शान है सर जी। तो ये चीज है सर। बाकी सर आगे भी हमारा साथ देते रहेंगे। सर ने आश्वासन दिया है कि कोई भी इश्यूज होगा किसी प्रकार का तो हम बैठ के उसको सोल्व करेंगे। आप हमसे मिल सकते हो कभी भी आके। बिल्कुल, बने रहे आप हमारे साथ। धन्यवाद।